जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल सके तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि महिला सुपरवाइजर अलग होती है और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर अलग अलग होती है क्या, या एक ही होती है। तो ये आप लोगों के बहुत सारे पिछली बार भी कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है वो अलग चीज़ होती है और ये महिला सुपरवाइजर भर्ती होती है वो अलग होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं। उसे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बोलते हैं, इसे महिला सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, इसमें महिला सुपरवाइजर में बहुत सारी आपकी पोस्टें आती हैं और इन पोस्टों में आप लोगों को केयर टेकर भी हो सकती हैं, चाइल्ड सुपरवाइजर भी हो सकती हैं, एमटीएस भी हो सकती हैं। बहुत सारी आप लोगों की यहाँ पर पोस्ट शामिल होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई एग्जाम की नीड नहीं होती है, लेकिन आपकी आंगनवाड़ी में एग्जाम होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों की जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है। ये भी वैकेंसी आप लोगों की सबसे बेस्ट होती है और इसमें जो पोस्ट भी होती हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है civijnup.nic.in। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया तो आपको फर्स्ट नंबर पर जो रोजगार संगम लिखता है उस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है तो अभी आप लोगों के लिए एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोगों को एक फैमिली, एक आईडी, एक परिवार पहचान आप लोगों को मिलती है, जिसको हटाने के लिए बाहर मैंने कर दिया था क्लिक। क्लिक करते आप लोगों के लिए ये आपका सेकंड ऑप्शन ओपन होता है जहाँ पर लिखा है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। मैंने इस पर किया है क्लिक और क्लिक करते आप लोगों के लिए क्या है, एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। फाइनली आप लोगों के लिए इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोगों को क्या है, ये जो कैप्चा मिलता है ना, इस कैप्चा को यहाँ पर फिलिंग करना होता है और जॉब सर्च पर क्लिक करना होता है। मैं आपको इसको क्या है फिलअप करके बता देती हूँ। 690 एंड आप लोगों का 107, इसको मैंने यहाँ पर फिलअप किया और जॉब सर्च पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने जॉब सर्च पर क्लिक किया है तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है और बारिश कंटिन्यू चल ही रही है। तो इसमें इस तरह से एक पेज ओपन होने वाला है और फाइनली इस तरह से पेज ओपन ही हो चुका है। और इस पेज में आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करना है और नीचे को आते ही आप लोगों को मिलता है ढेरों सारे नंबर्स। इन नंबरों में आपके अंतिम पेज से शुरुआत करनी है क्योंकि आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन चला है, इसलिए हमें लास्ट पेज से इसकी क्या है वैकेंसी देखनी है। तो हमने लास्ट पेज पर क्लिक किया था और इस तरह से आप लोगों के लिए क्या है एक पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में आप लोगों को मिलने शुरू हो जाती है आपकी महिला कल्याण विभाग भर्ती, जिसमें आपका बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है ये भी आपके ब्लॉक स्तर से रिलेटेड होती है और इसमें आप लोगों का क्या है जो है कोऑर्डिनेटर, जो ऑर्डिनेटर वाले जो होते हैं ना, शिक्षक योग्यता जो रखते हैं, ये आप लोगों को विश्वविद्यालय से ये आपके सब्जेक्ट वगैरह हैं कुछ रखे जाते हैं। इसके अनुसार इस पे सिलेक्शन होता है जो कि 3 वर्ष का अनुभव के साथ इसमें सेलेक्ट हो गए और आपकी एज है वो 24 से 50 ईयर्स तक होती है। लेकिन सैलरी आपकी सबसे बेस्ट होती है जो कि 38,500 रुपये होती है। और अभी आप लोगों की इतना ही नहीं, बहुत सारे अभी डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगी और उसमें सब में ही आपकी सैलरी अच्छी होती है। 50 लोगों ने आवेदन किया है और 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि यहाँ से शो कर रही होगी। उसके बाद स्क्रॉल किया और नीचे को आते आपको 16 नंबर पर मैं ले चलती हूँ। 16 नंबर पर क्लिक करते आप लोगों के लिए क्या है, इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में हमें देखना है आप लोगों के लिए महिला कल्याण विभाग की तरफ से जो आई हुई वैकेंसी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्क्रॉल किया और नीचे की ओर आते आप लोगों के लिए क्या है, वहाँ पर नहीं मिले तो मैं 15 नंबर पर आ जाती हूँ। 15 नंबर पर आने के बाद आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट आई हुई है जो कि महिला आपका डिपार्टमेंट्स की तरफ से है। ये बुलंदशहर की आई हुई है और इसमें आपकी 11,916 रुपये आपकी सैलरी है और 22,000 मतलब क्या है 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों को आता है मैनेजर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट जो कि आपकी बुलंदशहर की आई हुई है। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। 23,170 रुपये सैलरी है। 3 वर्ष का अनुभव भी आप लोगों को यहाँ से लिया जाएगा। अंतिम तिथि यहाँ से देखते जाइएगा। इसके बाद आप लोगों की आती है केस वर्कर की। केस वर्कर में आपका इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है और इसमें आप लोगों का आता है बुलंदशहर। इसमें 18,820 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे और 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर शो कर रही है। इसके बाद आप लोगों की बुलंदशहर में आप लोगों की आई है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर वैकेंसी। ये सुपरवाइजर वैकेंसी सबसे बेस्ट मुझे लगती है और इसमें सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छी तरीके से लिया जाता है। इसमें आप लोगों का 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि दिख रही होगी और इसमें बीएसडब्ल्यू आप लोगों से मांगा जाता है। इसमें सोशल वर्क वगैरह है, कुछ सब्जेक्ट रखे जाते हैं, तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, आप लोगों का ग्रेजुएशन में सब कुछ होना चाहिए। 21,520 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर आपकी निर्धारित होती है और इनके द्वारा मानदेय आप लोगों का रहता है। इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में उद्योग बंद की आई हुई है, 25,000 सैलरी है। तो मैंने कल इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अब आता है बुलंदशहर में आप लोगों की सुपरवाइजर की पोस्ट। इसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है। इसमें 16,000 आपकी सैलरी है और इसमें 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। 80 आवेदन आप लोगों के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिसको भी अप्लाई करना है तो कर भी सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल किया और ऊपर की ओर आते ही यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की निकली हुई है जो कि चंदौली जनपद में आई हुई है।
इसमें हाई स्कूल आप लोगों से मांगा जा रहा है, 2 वर्ष का अनुभव भी आप लोगों से यहाँ पर लिया जाएगा। 10,500 रुपया इसकी सैलरी है और अंतिम तिथि यहाँ पर 22/8/2026 रहने वाली है। इसके बाद स्क्रॉल किया और अब मैं आपको क्या है 14 नंबर पर ले चलती हूँ। जैसे शायद मैंने 14 नंबर पर अभी नहीं दिखाया है। अब मैं 14 नंबर पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी है। अभी देखते हैं कि अभी आप लोगों को महिला कल्याण विभाग भर्ती में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका बुलंदशहर डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है। इसमें बीए आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसमें 20,000 सैलरी रहेगी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई हैं। इसको भी रीड कर लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप लोग रीड नहीं करते हो और फिर कहते हो दीदी हमने फॉर्म अप्लाई किया बट यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिला कि 3 वर्ष का तो अनुभव ही यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों का क्या है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों का आता है जेंडर स्पेशलिस्ट की पोस्ट, जो कि आप लोगों का बीए स्टूडेंट्स के लिए है और गौतम बुद्ध नगर की ये आपकी रहने वाली है, जहाँ पर सैलरी है 24,250 रुपये पर मंथ आप लोगों की रहेगी। आवेदन वगैरह है ये सब कुछ यहाँ से पढ़ लीजिएगा और 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद आप लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, जो कि गौतम बुद्ध नगर की है। इसमें बीए बीकॉम वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। 17,000 सैलरी यहाँ पर आप लोगों की रहने वाली है। इसके बाद स्क्रॉल किया और नीचे की ओर आती है आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और इसमें भी गौतम बुद्ध नगर है। इसमें बीए वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। 20,000 सैलरी आप लोगों की है। अंतिम तिथि यहाँ से दिखती जाइएगा। उसके बाद आप लोगों का है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रैंडम चयन प्रक्रिया होगी, यानी किसी भी तरह के अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट इनके द्वारा जो होगी वो लिस्ट वगैरह पहुँचाई जाएगी। मैंने 13 नंबर पर मैं आपको क्लिक करके और भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो इसमें क्या है कि आप लोगों की 13 नंबर पर अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप लोगों की एमटीएस की पोस्ट आई हुई है, जो कि संभल जनपद में आपकी दिखाई दे रही है। इसमें हाई स्कूल आप लोगों से मांगा जा रहा है और 11,000 सैलरी है। 2,050 लोगों ने आवेदन भी किया है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि 21 तारीख यहाँ पर शो कर रही है। इसके बाद आप लोगों के क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को 13 नंबर पे अब मैंने क्लिक किया था। अब मैं 12 नंबर पर इसको क्या है क्लिक कर देती हूँ। 12 नंबर पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों के लिए क्या है इस तरह से एक पेज ओपन कर दी हूँ और यहाँ पर आप लोगों का मुरादाबाद जनपद में असिस्टेंट अकाउंटेंट की आई हुई की 7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। बीकॉम इस पर लिया जा रहा है, मुरादाबाद की है और 17,000 इस पर सैलरी आप लोगों की रहने वाली है। इसके बाद स्क्रॉल किया और नीचे को आते ही आप लोगों को है जेंडर स्पेशलिस्ट की पोस्ट, जो कि मुरादाबाद जनपद में है और इसमें आपकी 24,250 रुपये इसकी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी और इसमें क्या है कि 21/8/2026 इसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद आप लोगों की मैनेजर कोऑर्डिनेटर की आई है, जो कि बुलंदशहर में आई है और इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। 14,000 सैलरी रहेगी, लेकिन इसमें क्या है कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि सामाजिक कार्य है, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान वगैरह, ये सब कुछ आप लोगों का लिया जाएगा और 3 वर्ष का अनुभव भी आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसमें वार्डन की आई हुई है और ये आपकी बुलंदशहर में है और इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा जा रहा है और कंप्यूटर कंपलसरी भी रखा गया है। 13,000 इसमें सैलरी भी ली जा रही है। इसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की आई हुई है, इसमें बुलंदशहर है और आपका सैलरी है 9,000 यहाँ पर रखी जाएगी स्टार्टिंग। इसके बाद आप लोगों को आता है ये आप लोगों की काफ़ी अच्छी वैकेंसी इंटरप्राइजेज प्रयागराज की तरफ से आप लोगों का है, जो कि आगरा जनपद में निकाली गई है। 11,916 रुपये आपकी सैलरी है। 21 तारीख मतलब क्या है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 4th क्लास के लिए यहाँ पर आप लोगों की आई हुई है पोस्ट, ये आप लोगों की आगरा में आई हुई है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है और इसमें 8,000 के समथिंग इसमें सैलरी भी रहेगी। सोशल वर्कर की पोस्ट आई हुई, जो कि आगरा जनपद में एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए है और 21 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। 18,536 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, लेकिन 2 वर्ष का अनुभव जिसके पास होगा उसी का इस पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आगरा में स्टाफ नर्स की आई हुई है और यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा। तो ये आप लोगों की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें वर्ड आया की आई हुई है और इसमें आप लोगों का है 8-9 हज़ार के समथिंग 8,000 के समथिंग इस पर सैलरी रहेगी। 2 वर्ष का अनुभव भी इसमें लिया जा रहा है। उसके बाद मैं 10 नंबर पर इसको क्लिक कर देती हूँ और 10 नंबर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में देखती हूँ कि आप लोगों की महिला कल्याण विभाग भर्ती दिखी कि नहीं दिखी है। तो आप लोगों की क्या है कि बहुत सारे आप लोगों की जनपद हैं जिनकी वैकेंसियाँ आप लोगों की चली रही हैं। अगर उन जनपदों में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि आपकी वैकेंसी आती रहती हैं। इनमें क्या है कि ये आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ होती हैं और इसमें आता ही रहती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जौनपुर में आई हुई है ये केस वर्कर की बीए पास स्टूडेंट्स LLB पास स्टूडेंट्स के लिए 25,000 सैलरी है। 29 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद संभल में भी आप लोगों की चल रही है, 38,000 सैलरी मिलेगी और 19 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद ये जौनपुर में आई हुई है, आप लोगों के काउंसलर की पोस्ट है, साइकोलॉजी
आपके लॉजिस्टिक सेंटर मैनेजर की जौनपुर में आई हुई है, अंतिम तिथि यहाँ से देखते जाइएगा। सैलरी सब में आप लोगों की अच्छी मिलेगी। संभल में आप लोगों की वैकेंसी चल रही है, इस पर भी आप लोगों की स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। इसके बाद आप लोगों की आती है संभल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट, और इसमें भी आपकी 17,000 सैलरी, अंतिम तिथि 19 तारीख है। इसके बाद आप लोगों की काफ़ी अच्छी जो वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर आप लोगों की चल रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों की महिला कल्याण विभाग भर्ती के द्वारा ये आप लोगों की काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट्स के द्वारा वैकेंसी चलाई जा रही हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है तो आप लोग इसमें क्या है, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि भाई आपको सेवा योजना पर रजिस्ट्रेशन करना है और इससे फॉर्म अप्लाई करना है। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, मेरिट बेसिस पे इस पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।